हाय स्टूडेंट, मैं SVM जयसिंह यूट्यूब चैनल पे आप विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं होमवीर कुमार व्याख्याता इतिहास की अपनी दूसरी क्लास है और जो सिलेबस की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला के अंदर हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी और उसके अंदर हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक साहित्य के अन्य भाग, और वैदिक साहित्य के अन्य भागों के अंदर हम पढ़ेंगे वेद संहिता, वेद या संहिता, ब्राह्मण, आर्य, वेद संहिता, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद, या उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और वेदांत। तो वैदिक साहित्य के अन्य जो भाग हैं उसमें वेद जो कि हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद या वेदांत और वेदांग साहित्य। तो उपवेद यानी वेदों के जो उपवेद हैं, उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो कौन कौन से देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं और ये उपवेद किस किस से संबंधित हैं? देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है वो है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो वेद है वो है शिल्पवेद। देखिए, आयुर्वेद, ऋग्वेद का जो वेद आयुर्वेद को चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा शास्त्र से। शास्त्र विज्ञान से धनुर्वेद का, शास्त्र विज्ञान से संबंधित है। धनुर्वेद का जो उपवेद है वो संगीत विज्ञान से, सामवेद का जो उपवेद है वो संबंधित है संगीत विज्ञान। और अथर्ववेद का शिल्पवेद है वो वास्तु विज्ञान से संबंधित है। तो वैदिक साहित्य के अन्य भागों में वेद पढ़े, उसके बाद में मिलकर उपवेद पढ़ रहे हैं और उपवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र से यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, ये शास्त्र विज्ञान से संबंधित है। सामवेद का गंधर्ववेद,
लोकवेद है वो संगीत विज्ञान से, और अथर्ववेद का शिल्पवेद ये वास्तु विज्ञान या वास्तु शास्त्र से संबंधित विज्ञान है। आगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि हमने वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ अब पढ़ने हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अंदर देखिए वैदिक कर्मकांडों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए वो ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अंदर यज्ञ क्रियाओं के प्रतिपादन व अनुष्ठान, यज्ञ क्रियाओं के प्रतिपादन व अनुष्ठान, यज्ञ क्रियाओं के प्रतिपादन व अनुष्ठान, क्रिया को सरलता से समझने के लिए अनुष्ठान क्रिया को सरलता से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और जो वैदिक क्रियाओं युगों के कर्मकांडों के आधार पर जिन ग्रंथों की रचना की गई वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। इन सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो ये क्रियाओं के प्रतिपादन व अनुष्ठान क्रिया को सरलता से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्रह्म का शब्दार्थ है, ब्रह्म का शब्दार्थ है, ब्रह्म का शब्दार्थ है यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ, यानी ब्रह्म से मतलब है यज्ञ। क्या है? यज्ञ। अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादन ग्रंथ ब्राह्मण कहे जाते हैं। यज्ञ विषयों यानी किस संबंधित है? यानी यज्ञ क्रियाओं के प्रतिपादन के लिए। भाई जो यज्ञ वगैरह किए जाते थे उनको किस प्रकार सरलता से समझने के लिए, किस प्रकार ये क्रियाएं होती हैं उनको करीब से जानने के लिए ये ब्राह्मण क्रियाओं यानी एक तरीके से उनका सरलता से जो व्याख्यान किया गया, व्याख्या की गई वही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्योंकि ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ करना, और ये इसका शब्दार्थ क्या है? यज्ञ। इसका मतलब क्या? यज्ञों के प्रतिपादन से संबंधित हुआ, अर्थात इसमें यज्ञ क्रियाएं होंगी, यज्ञ अनुष्ठान होंगे, और उन यज्ञों को किस प्रकार से संपन्न किया जाना चाहिए, किस प्रकार संपन्न किया जाता था, इन तमाम जो बातें हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से पता चलती हैं। इनकी रचना है वो गद्य में हुई है, गद्य के अंदर इसकी रचना हुई है। आगे आर्णिक पढ़ेंगे। क्या है? आर्णिक। वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे आर्णिक। आर्णिक के बारे में जानेंगे। आर्णिक शब्द का अर्थ वन होता है। देखिए इस शब्द का अर्थ है
वो क्या है? वन। क्या होता है? वन। आप नोटबुक ले सकते हैं और उसके अंदर इसको आप नोट डाउन लिखें, ताकि जब स्कूल लगे तो उस समय आपका सिलेबस करवाया जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है। साथ साथ में इसको बहुत ही केयरफुली वॉच करें, सुने, क्योंकि आपके चैप्टर में से ही करवाया जा रहा है। ये वैदिक साहित्य के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक क्लास पहले हो चुकी इसकी, 10th की क्लासें भी अवेलेबल है, वो भी आप जो लिंक है उस पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। इन ग्रंथों की रचना या अध्ययन कौन से ग्रंथों की? आर्य ग्रंथों की रचना है या अध्ययन कहाँ किया गया था? वनों में किया गया था, जंगल में किया गया था, यानी इनकी रचना या अध्ययन अरण्य। अरण्य का मतलब होता जंगल में होने के कारण ये आने के कहलाते हैं। समझ गए? इसका मतलब कि आने के साथ होता वन और इनकी रचना या इनका अध्ययन ही अरण्य अर्थात जंगल में हुआ था, वनों में हुआ था। ऋषि मुनियों ने अपने तप वगैरह के बल पर, अपने समर्थ ज्ञान के बल पर वहां वनों में रहकर ही इन ग्रंथों की रचना कर दी और बाद में ये ग्रंथ हैं ये अध्ययन की दृष्टि से सुगम होते चले गए और धीरे धीरे ये ग्रंथों के रूप में अस्तित्व में आए। इस प्रकार से इनकी मूल रचना थी, मूल एक तरीके से इनको रचा गया था, वो रचा गया था कहाँ? वनों के अंदर। कहाँ रचा गया था? वनों के अंदर इनकी रचना की गई थी। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके अंतिम भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग अनेक माने जाते हैं। समझ गए इतनी बात? तो ये हमारा भारतीय साहित्य के, वैदिक साहित्य के अन्य भाग में वेद, ब्राह्मण और अरण्य तीन को हमने पढ़ा है। अगला नंबर आता है उपनिषद का। 1 के 5 के अंदर ये बातें दे रखी हैं। आपका जो भारत का वैभवपूर्ण अतीत है हिस्ट्री वाले स्टूडेंटों के लिए, तो उस वैभवपूर्ण अतीत के अंदर आपके ये जो प्राचीन दर्शन वगैरह है, वैदिक साहित्य है, इनका ज्यादा डिटेल से तो उल्लेख नहीं किया गया है, बट ये चीजें जानना जरूरी है आपके लिए। आगे बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? वेदांत है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि उपनिषद किसे कहते हैं, यानी किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर क्वेश्चन के लिए। उसकी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ करके और हल करें, रटे नहीं, समझे उस क्वेश्चन को किस प्रकार से ये प्रश्न दिए जाते हैं। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु, यदि इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो क्या है? शिष्यों द्वारा
यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। यानी शिष्यों द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु किसके पास है? गुरु के पास बैठना उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शिष्यों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिष्यों द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप या पास बैठना। इसका मतलब क्या हुआ? उपनिषद का मतलब है कि शिष्य, देखिए गुरुकुल पद्धतियां थी, पहले पता प्रणालियां होती थी, आश्रमों के अंदर शिक्षाएं मौखिक रूप से ही दी जाती थी और वहां गुरु होता था और उनके पास उनके आस-पास स्टूडेंट बैठ जाते थे, पास शिष्य, और वो शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते थे, दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते थे, व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ भी रख दिया गया शिष्यों द्वारा, यानी गुरु के पास बैठे और उन्होंने ज्ञान का अर्जन किया, ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि गुरु के पास बैठ करके, निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। ये भारतीय दर्शन के मुख्य आधार स्तंभ रहे हैं। क्या है? भारतीय दर्शन के, दर्शन का मतलब क्या होता है भाई? फिलोसफी, दर्शन, अर्थात जिसमें आत्मा, परमात्मा, रहस्यात्मक जो विषय हैं, उन विषयों को दर्शन के अंदर रखा जाता है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, ये सभी दर्शन के विषय हैं। तो भारतीय दर्शन का ये मुख्य प्रबल आधार स्तंभ रहा है और ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथों के साहित्य के अंतिम भाग अनेक हैं और वैदिक साहित्य के उपनिषद हैं। ध्यान में रखना। आगे इससे क्या पता चलता है? इससे प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का, प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी संख्या 108। कितनी है? 108। यानी उपनिषद कितने हैं? 108। समझ में आ गए? प्राचीन दार्शनिक विचार यानी प्राचीन दर्शन के विचार क्या थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने दर्शन के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा के बारे में बताया। तो वो सभी ज्ञान है, वो हमें उपनिषदों के माध्यम से मिलता है। अब भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श है, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श है, जो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत का ध्येय वाक्य या भारत का राष्ट्रीय आदर्श वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये हुई उपनिषद की बात। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि उपनिषद है, उसको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है शिष्यों के द्वारा, यानी शिष्य हैं वो गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान मौखिकली व्यवहारिक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, सृष्टि से संबंधित ज्ञान, वो सभी शिष्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता था। ये हमारे प्राचीन चिंतन का आधार है, वो उपनिषद रहे हैं। और उपनिषदों के माध्यम से ही हमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है, आदर्श है, सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये हुई उपनिषद की बात। आगे बात करेंगे वेदांग। क्या है वेदांग? वेदांग का मतलब है वैदिक साहित्य को सरलता से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई थी। किसकी की गई थी? वेदांग। अब देखो वेदांग क्या है? वेदांग की रचना वेदों को अर्थ व वैदिक पाठों को सरलता से समझने के लिए की गई थी। यानी वेदों का अर्थ, क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी आपको पता है, इसीलिए वेदों को पढ़ना आमजन के लिए इतना सरल नहीं था। इसलिए वेदों में छिपे हुए जो क्लिष्ट विषय थे, गूढ़ रहस्य थे, उन गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई। इनकी की गई वेदांतों की रचना की गई, यानी वेदों के अर्थ व वैदिक कर्मकांडों को सरलता से समझने के लिए वेदों के अर्थ व वैदिक कर्मकांडों को, वैदिक कर्मकांडों ये हो गया, कर्मकांडों को सरलता से समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए वेदांत साहित्य की रचना की गई। किसकी? समझ में आ रही है ना कि वेदों के अर्थ व वैदिक कर्मकांडों को सरलता से समझने के लिए की गई थी। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। ठीक है ना? यदि वेदांत कितने हैं? 6 हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहले कौन सा आएगा? शिक्षा आएगा। शिक्षा के बाद में कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के बाद में जो तीसरे नंबर का वेदांग है वो है व्याकरण। व्याकरण। चौथे नंबर का आता है निरुक्त। निरुक्त। पांचवें नंबर का वेदांग है वो है छंद। और छठे नंबर का वेदांग है वो है ज्योतिष। क्या है? ज्योतिष। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो अब आगे चर्चा करते हैं। देखना स्मृतियां।
पुराण, पुराण, पुराण क्या? देखो पुराण का शाब्दिक अर्थ, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पता है? नहीं पता, मैं बताऊंगा, समझो ध्यान से। देखो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। आख्यान का मतलब क्या होता है? आख्यान मतलब होता है अपने विचार मौखिक रूप से बताना। आगे है अनागत एवं अतीत, अर्थात पूरा शब्द का अर्थ क्या हुआ भाई? पुराण का शाब्दिक अर्थ है वो है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पूरा शब्द का अर्थ क्या है? अनागत एवं अतीत। पूरा शब्द का अर्थ है, पूरा शब्द का अर्थ हुआ अनागत। समझ में आ गई इतनी बात? पूरा शब्द का जो अर्थ है वो हुआ अनागत एवं अतीत, यानी बीता। देखिए पूरे पुराण शब्द का जो अर्थ है वो हुआ प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। अब पूरा शब्द का जो अर्थ है वो, पूरा शब्द का जो अर्थ है वो है अनागत एवं अतीत। इसमें अन शब्द का अर्थ है कहना या बतलाना, यानी पुराण है आ रहा है यहाँ पर अन शब्द का अन शब्द का क्या अर्थ हुआ? अन शब्द का अर्थ है कहना या बतलाना, कहना या बतलाना। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पूरे शब्द का शाब्दिक अर्थ तो हो गया प्राचीन आख्यान। आख्यान मतलब अपने विचार देना, इस प्रकार से मौखिक रूप से श्रोता जब सुनते हैं उस हिसाब से। अब पूरा शब्द का अर्थ हो गया अनागत एवं अतीत, और अन शब्द का अर्थ हो गया कहना, इन्हें अपनी बात को कहना। भाई कोई आख्यान कर रहा तो अपनी बात को कह तो रहा है, बता ही तो रहा है। अब देखिए अर्थात जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, अर्थात अब इसका शाब्दिक जो भावार्थ निकालते हैं वो क्या है? वो है अर्थात। अर्थात जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, अर्थात जो पुरातन, पुरातन यानी पुराना, पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, अतीत के तथ्यों, उसके जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों तथा जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करें। नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे, प्रस्तुत करे।
वो पुराण। समझ गए ना इतनी बात को? पुराण क्या है? पुराण है पुरातन जो पुरानी बातें अथवा अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण जो प्रस्तुत करे वो पुराण है। इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। भारतीय इतिहास का जो साहित्यिक स्रोत है उसमें हमने वैदिक साहित्य के अन्य भाग पढ़ लिए हैं। कल नई क्लास के साथ फिर आपसे मिलेंगे इसी समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।